नाज़रीन, आज का हस्बे हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शामिल गुफ्तगू होंगे पीटीआई के रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और उनसे जाहिर है गुफ्तगू होगी पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, दिल की अथाह गहराइयों से आपका मशकूर हूं मैं कि आपने एक इंतहाई गरम और आम मौजू पर बात करने के लिए आज शाह महमूद को यहाँ बुलाया है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही हमारा उस शख्स से कोई इख्तलाफ है। किससे? उसी शख्स से जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं। किसकी? हमारी और उसकी कोई लड़ाई नहीं हुई, शाह जी? कोई गाली गलोच नहीं हुई। ना ही उस शख्स ने हमें यूं कहा है कि मैं आपको अपना कायद नहीं मानता। किसकी बात कर रहे हो आप? भाई वही लड़का जो इंग्लैंड से आया है, जिसके सर पे इतने बाल हैं कि उसकी आंखों में पड़ते हैं। उसका और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। किसका शाह जी? खुल के बात करें। जुनैद, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मैनू धरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। किसके साथ इख्तलाफ की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हम घबराहट में बुखला गए हैं। पहला मिसरा कुछ और था, दूसरा कुछ और मिला दिया। शाह जी, शेर की हद तक तो ये बात ठीक है, सारी रात नचना पवे तो खलियां बह जाती। अरे भाई कस्तूरी साहब। कस्तूरी नहीं, गौरी साहब है हमारे ये। अच्छा, इनका नाम गौरी है जी। असल में इनके जाहो जलाल और सहरंगेज शख्सियत की वजह से हमारे जहन में यही आया कि लाजमन ये कस्तूरी होंगे। नहीं जी शाह जी, ये तो फेल्ट की वजह से आपको लगा होगा, इतना भी खूबसूरत नहीं हूं मैं। इस तरह के बंदे नूं कुत्ता भी पै जाए ना तो कहते तुहानू इहदी गल दी समझ नहीं आ रही है, मेरा इस्तकबाल कर रहा है। शाह जी, वाहिद आदमी है जिसके घर में शीशा भी नहीं है। नहीं, मौसूफ लेके तो आए होंगे, शीशे मियां इनके हुस्न की ताब ना लाते हुए चले गए होंगे। वाह 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 वाह, आज लगे हैं मजे हुए सियासतदान। यही उनको जोड़े। मुझे ये बताएं कि आपका इशारा किसकी तरफ था? वो माथे पे बहुत ज्यादा बाल, ये वो। वैसे हद हो गई, आप समझ ही नहीं रहे। मेरा इशारा उसकी तरफ था जो ऐसे ऐसे बाल बनाता है। मेरा इशारा उसकी तरफ था जो फूंक मार के अपने बाल उड़ाता है। रैम्बो की बात कर रहा था मैं। शाह जी, नाम तो बताए ना। चौधरी सरवर। जदों होली जेलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया। हाय हाय, ये कौन इतना बेसुरा गा रहा है? चौधरी सरवर साहब लाइन पे आ गए। अरे उसने लाइन पे आना ही था, कैसे रहा था लाइन पे? उसे मालूम है कि सामने शाह महमूद कुरैशी है। अरे शाह जी, वो हमारे प्रोग्राम में आ गए। ईमान शाह साहब, शाह जी क्या हो गया? आपने ज्यादती की है जुनैद। क्या हो गया? आपने मुझे कहा था कि मैं अकेला हूँ प्रोग्राम में। तशरीफ तो लाए ना। तो कहाँ है वो? टीवी में है शाह जी। टीवी में? हाँ जी, आए प्लीज आप। वाकई? हाँ हाँ, जल्दी। टीवी बिचो हथ बार ते नहीं आंदा? इस टीवी में से आ जाता है शाह जी। फिर अगले प्रोग्राम में आ जाए। आप तशरीफ रखिए शाह जी, दलाइल से बात करें। चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? शाह जी अंदर आ जाओ, अंदर एसी लगा आज। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा शाह साहब, खबरें ये हैं कि पीटीआई के इजलास में इमरान खान की मौजूदगी में आपकी और शाह महमूद कुरैशी साहब की तलक कलामी हुई है, बल्कि बहुत ज्यादा हुई है। हाँ जी हुई है, मगर जितना आप जोर दे रहे हैं इतनी नहीं हुई। अच्छा चले, हुई तो है ना, किस बात पे हुई है? ये ना मेरी साइकिल दी वाह कट दी सी जी। मैं रोटी खान दिया सा ना, मेरी प्लेट चो कोफ्ता चुक लिया सी। भाई जाहिर है जमहूरी पार्टी है हमारी, हमारी अगर लड़ाई झगड़ा होगा, बहस होगी तो असूलों पे होगी। शाह जी, यही तो पूछ रहा हूँ कि किस असूल पे तलक कलामी हो गई?
ਇਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਥੱਲੇੋਂ गिलास ਨੂੰ ਇੰਜ करता ओ भाई साहब देखे, मेरी बात सुने, पार्टी के असूल कुछ होते हैं, सियासत के कुछ असूल होते हैं, जमहूरियत के कुछ असूल होते हैं, उन असूलों पे हो जाती है बहस। ये कोई अंदरूनी मामला है पार्टी का, ये टेलीविजन के ऊपर बैठ के डिस्कस करने वाली बात नहीं है। जय साहब, हमने तो ये सुना है कि उस इजलास में शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपको मुखातिब करके कहा है कि तमीज से बात करें, आप मुस्तकबिल के वजीर आजम से बात कर रहे हैं और इसी बात पे झगड़ा हुआ है। हाँ जी, बात ही झगड़े वाली थी। क्यों? आप जरा खुद गौर से देखें, ये भाई साहब वजीर आजम लगते हैं। मेरे स्कूल में इस तरह का एक ड्राइंग मास्टर था जिसे सिर्फ गमला बनाना आता था। आपने उस इजलास में फिर जवाबन कहा है कि मेरा मुस्तकबिल का वजीर आजम सिर्फ इमरान खान है। हाँ जी, मैंने बिल्कुल कहा था, चूंकि मुझे पता है मुझे तो इन्होंने वजीर आजम बनाना नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं तो फिर इमरान खान ही ऐसी शख्सियत बचती है जो वजीर आजम के काबिल है। माशाल्लाह जी चौधरी साहब, आप तो वजीर आजम लगते हैं। पुत्र तेनू लगड़ा वाड़ा जुनैद सलीम ने पूछा वाला। नहीं चाहता, मैं भी यही कहूंगा कि आप लगते हैं वजीर आजम। वैसे तुम भी मुंडिया नाल बह बह के ड्रामे वाला ही हो गए। अच्छा जय साहब, ये दुरुस्त है कि आप शाह साहब से इख्तलाफात की वजह से नाराज होकर वापस स्कॉटलैंड जा रहे थे? नहीं जी, नाराज किस लिए होना है? शाह जी ने कौन सा मुझे चलते हुए रक्शे से नीचे उतार दिया। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत में इख्तलाफात जो हैं वो हो जाते हैं, और ये अब हमारी सुलह हो चुकी है और हम एक जान दो जान एक कालब नहीं, एक जान दो कालब। शाह जी आपकी उर्दू अच्छी है, बताना जरा कितने कालब और कितनी जानें होती हैं? साहब यक जान दो कालब ही होता है। हाँ, यक जान दो कालब हैं हम अल्लाह के फजल से, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं है हमारी। अच्छा जय साहब, सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब ने आपकी सुलह करवा दी है, जफ्फियां डलवा दी हैं, ये दुरुस्त है? बहुत अच्छे। वैसे जुनैद साहब, आप जैसे नक्शा खींच रहे हैं ना, यूं लगता है कि मैं और शाह जी दरानी जिठानी और इमरान खान हमारी सास है। और जनाब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारी सियासी पार्टी है, इसमें इख्तलाफात भी होते रहते हैं, लड़ाई भी होती है, सुलह भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन चौधरी साहब सुनने में तो ये आ रहा है कि आपने सुलह होने के बाद अपनी स्कॉटलैंड वापसी का जो टिकट था वो भी कैंसिल करवा दिया है। हाँ जी, टिकट इंशाल्लाह मैं ही तकसीम करूंगा जी पार्टी की। लेकिन शाह जी का कहना है आपसे टिकट लेने से बेहतर है कि मैं सियासत छोड़ दूं। नहीं, मैंने तो इनसे कहा है कि शाह जी आप भी अल्लाह के फजल से हमारे बड़े अहम रुकन हैं, मैं टिकटें तकसीम कर देता हूं, जब हमारी पार्टी जीत जाएगी तो आप फिर लंगर तकसीम कर देना। बस जुनैद साहब, शाह जी हमें गुस्सा कर गए हैं मेरी टिकटें तकसीम करने पे। हालांकि शाह जी सारी जिंदगी लंगर तकसीम करते रहे हैं, हमने इनको कभी कुछ नहीं कहा। यार चौधरी साहब हसदे ने, लगता है पंजाबी फिल्म का हीरो घोड़े पे आ रहा है। अच्छा चौधरी साहब, अब आपकी वापसी 2 मई की है? तुसी तो मगर ही पै गए, हुणे उठ के टुर जावा। और जुनैद साहब, मेरा बेटा वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो आपको पता है मैं लेबर पार्टी में रहा हुआ हूं और मैं वहां पे अपने बेटे के इलेक्शन की कैंपेन के लिए जा रहा हूं। कैंपेन का आपको पता है मैं मास्टर हूं, इधर तहरीक इंसाफ की भी जो कैंपेन आगे चलाई है असल में वो मैंने ही चलाई है। तो जैसा इंग्लैंड जाके आपने कैंपेन चलानी है? नहीं जी, मौत दे खूह च मोटरसाइकिल चलानी है। जुनैद साहब, मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा है जनाब, उथे ओदी कैंपेन चलानी है मैं। चौधरी साहब, आपका बेटा किससे लड़ रहा है? कुकड़ नाल जी, कुकड़ नाल। और जनाब, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन लड़ रहा है तो जाहिर है वहां किसी कैंडिडेट से ही लड़ेगा, किसी गोरे के से ही लड़ रहा है वो। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो मैं बाहर जा रहा हूं, ये अपने बेटे की कैंपेन के लिए जा रहा हूं। मैंने पहले जाना था, मगर ये हमारा जो जलसा आ गया, इसकी वजह से अब डिले हो गई है मेरी फ्लाइट, और अब मैं 2 मई को जा रहा हूं इंशाल्लाह। यानी अब यहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक ठाक है? जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। जुनैद साहब याद रखिए, हमारे दुश्मन चाहे जो मर्जी कर ले, मगर हम एक हैं।
अच्छा, यानी आप सब एक हैं। भाई हम सब की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ शाह महमूद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शाह महमूद एक है, जिस तरह कहकशाओं में सूरज एक है, सितारों में चांद एक है, फूलों में गुलाब एक है। हाँ जी, जैसे हमारे पिंड में तालाब एक है, इस वक्त मेरे पाँव में जिराब एक है, लाहौर में बाबा कुल्फी वाला एक है, और उकाड़े में बशीर बर्फी वाला एक है, मुल्तान में हाफिज सोनल वाला एक है, और गुजराले में हाफिज हमीदुद्दीन एक है। इन बात कर लो, इनू तो मैं कुछ नहीं कहना, मैं थोड़ा टीवी तोड़ देना। और टीवी लगता भी आपका बहुत महंगा है, जिसमें से हाथ भी बाहर आ जाता है। जुनैद साहब, इन्होंने बात करना, तो टीवी की स्क्रीन तो कुछ नहीं होना, मेरी स्क्रीन पाड़ जानी है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, ये जो पनामा लीग वाला रटा पड़ा हुआ है, ये यार प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता? प्रोलॉन्ग करवाना है? हाँ, यार लंबा हो जाए। यार वो ओगरा ने समरी भेजी थी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए, वजीर आज़म साहब ने मुस्तरद कर दी है। मतलब पनामा लीग अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर अगले महीने ये आएगा कि जी ओगरा ने 10 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी भेजी है, वजीर आजम ने मुस्तरद कर दी। फिर उससे अगले 20 रुपए, अगले महीने 20 रुपए इजाफे की, वो भी वजीर आजम ने मुस्तरद अब महंगाई तो नहीं ना होगी, बल्कि मेरा ख्याल है कीमतें शायद नीचे भी आए अगर ये आधा रौला रप्पा पड़े। वैसे आपस की बात है, पनामा लीग को हमने वो नहीं, बच्चों के हाथ में चूहा आ जाता बारिश में भीगा हुआ, हाय वो हाय, बीमार पूछ उसकी हुकूमत पता को समझ आ रही है कि किस तरह इस मामले से बावकार अंदाज में, एक ग्रेसफुल अंदाज में निपटा जाए, और ना अपोजिशन को समझ आ रही है कि इस मामले से अगर फायदा भी उठाना है सियासी तौर पे भी, तो किस तरह इसको, इस इशू को कैश करवाया जा सके। हाय, समझ नहीं आ रहा। नहीं, वैसे अपने 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 टारगेट का नहीं पता, अपने हदफ का नहीं पता, मंजिल का तयन नहीं कर पा रहे। यही बातें हो सारे, अपने थैले वाला हिसाब हुआ है। मेरा कौन सा हिसाब है सर? दे यार, जो बनता है दे यार, मेरा पहले को एक इसी तरह का मोटिवेशनल स्पीकर समझा रहा था मार्टिन लूथर किंग की मिसाल दे के, अच्छा, कि जनाब अपने मंजिल को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो कहता है कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर आप चलो जरूर, पहुंचो जरूर, अगर आप उड़ के नहीं जा सकते तो भाग के पहुंचो, अगर आप भाग नहीं सकते तो चल के पहुंचो, अगर आप चल के नहीं पहुंच सकते तो रेंग के पहुंचो, पहुंचो जरूर। तो थैला कहता वो तो ठीक है, पर पहुंचना कितने? अब मंजिल तो बताओ, तेरे तरीके ही बताई जाते हैं। चारों तरफ से यही लग रहा है कि किसी को अपनी मंजिल का नहीं पता, अपने टारगेट का और हदफ का नहीं पता, करना क्या चाह रहे हैं। ये पता है कि जाना कि मैं, हाँ, हमें शोर मचा रहे हैं। अब देखो, मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब से बात शुरू की जाए इस वक्त, अगर आज जो ताजा खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर उन्होंने जो रिलक्टेंट है इमरान खान साहब सिंध रैली में शिरकत करने के हवाले से, बात सीधी सीधी है कि सिंध में जाके अगर आप पीपल्स पार्टी की करप्शन पर नहीं बोलते तो आपकी अखलाकी स्टैंडिंग क्या रह जाएगी? जीरो पे आ जाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अगर आप पीपल्स पार्टी को साथ बिठाते हो स्टेज पे इमरान खान साहब, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर इशू हो इंतखाबी धांधली का, फाबेहा जरूर करें, लेकिन जब इशू हो करप्शन का, तो फिर आप जरदारी साहब और जरदारी साहब के जो रफाकार हैं उनको दाएं बाएं बिठा के आप जलसों में किस तरह शोला बयानी दिखाएंगे? उधर शाह महमूद कुरैशी साहब को भेज दिया कि आप चूंकि पिछली पार्टी में उनके साथ रहे। हाँ, लेकिन हतमी मरहले में इमरान खान साहब को जाना था सिंध, जिसके बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद नहीं जाएंगे। अच्छा जी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाना चाहिए। इस वक्त नून लीग के लिए अगर सबसे बड़ा मसला बना हुआ है तो वो इमरान खान की जो जाती फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है, वही तो बना हुआ है कि इस बंदे पे जाती तौर पे इल्जाम क्या लगाया जाए। इसमें ये मतलब उस पे आप ये लगाओ, वो इल्जाम लगाओ, उनके साथियों पे इल्जाम लगाया जा सकता है। इमरान खान की जात पर माली बदउनवानी के हवाले से बदतरीन दुश्मन भी नहीं इल्जाम लगा सके। शौकत खान के हवाले से अगर इल्जाम तराशी हुई है तो लोगों ने कहा कि बुरी बात है, ये बुरी बात है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी कहना चाहिए
कि अगर आप एहतसाब सबके एहतसाब की बात करते हैं, और बिल्कुल उन्होंने बजा कहा कि जी मैं हाजिर हूं उसके लिए, और लेकिन उसके लिए भी ये करना चाहिए कि आप एक अलग कमीशन बना दें, उसमें आप अपने मनपसंद अफसर लगा दें, मेरा एहतसाब करें, मेरे बचपन से लेकर अब तक का एहतसाब करें। उसके लिए सियासत में ही रहे। उस काम के लिए आप फवाद हसन फवाद से मेरा एहतसाब करवा के देख लें। तो फवाद हसन फवाद का एहतसाब फिर कौन करे? अजीजी जी, करप्शन का मतलब बेईमानी है? नहीं, वो हाकी के साथ जो गेंद को ऐसे ऐसे नहीं करते, उसे करप्शन कहते हैं। यार तुम्हें करप्शन का भी नहीं पता, तुम हैट किस लिए पहन के आए? गौरी साहब को करप्शन का इसलिए नहीं पता कि गौरी साहब पर कभी करप्शन का इल्जाम लगा नहीं है। अभी इल्जाम लगा नहीं तो ये ऐसे है। करप्शन का इल्जाम लगे तो सुर्त आ जाती है, बंदे को कहते हैं ना, सुर्त ठिकाने आ जाती है, अल्लाह को पता जाता है। लेकिन अगर वो बेगुनाह हो और उस पर कोई करप्शन का इल्जाम लगा दे तो पागल हो जाता है इंसान, खुद दौड़ दौड़ के अदालतों के दरवाजे खटखटाता है, टकरे मारता है कि यार मुझे किसी भी तरीके से बेगुनाह करार दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यार मैं अपनी मिसाल दे, ये क्या बात है कि पूरी कौम का एहतसाब किया जाए? ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे ऊपर अगर कोई मेरे सहाफती यानी पेशा वराना कारकर्दगी के हवाले से, कोई फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के हवाले से मुझ पे अगर कोई इल्जाम लगता है तो मैं कह दूं जी बिल्कुल मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करता हूं, लेकिन सहाफियों का एहतसाब किया जाए मौलाना जफर अली खान से लेकर आज तक। इसका मतलब है मैं नहीं एहतसाब करवाना चाहता यार। बिल्कुल। और दूसरी बात यार, ये जो एक और मुहैया सी बन गई है कि कहते हैं अब पनामा लीग में उनका नाम ही गलत आया था, मिस प्रिंटिंग थी। ये क्या नमाशोशा निकल आया? जी के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मगर यार ये नून लीग वाले तो इस बात पे बड़ी खुशी मना रहे हैं कि ये मिस प्रिंटिंग थी या मिस्टेक थी, नाम नहीं है वजीर आजम साहब का। मेरा ख्याल है मामला इससे बहुत आगे निकल गया है। नून लीग वालों को इस मामले को निपटाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस एफर्ट्स की जरूरत है। ये मतलब जवाबी जुलूस निकालना, ये देखो इमरान इस वक्त जो समझने की बात है ना नून लीग वालों को, वो ये है कि इस वक्त वो डिफेंस पे हैं। ये जो कहते हैं ना जी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये इस मामले में सादिक नहीं आती बात। यहां पे आपको डिफेंस ही अपना करना है, लेकिन बावकार अंदाज में करना है। ये जलसे जुलूसों के जरिए आप डिफेंस नहीं कर सकते, टॉक शोज में बैठ के गालम गलोच करके आप डिफेंस नहीं कर सकते। आपको टेक्निकल अंदाज में आपको तो अपना हाथ छुड़वा के आपको एहतसाब के तालाब में छलांग लगानी चाहिए। यार आपने क्या मेरी जान खाई हुई है, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, आप मेरे खानदान पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। आप जिस तरह का एहतसाब कहते हो मैं करवाने के लिए तैयार हूं, आप एहतसाब कमीशन तश्कील दें, मैं हाजिर हूं। देखिए ना आपका पूरा सब कुछ एट स्टेक है। आपके सियासी कैरियर में इससे बड़ा बुरान नहीं आया, और आपकी जो आप सीरियसनेस जो इस यानी क्राइसिस में जो तकाजा कर रही है, आप उसके करीब से भी नहीं गुजर रहे। अब बिल्कुल अगर ये समझते हैं लोग कि भैया मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे पे इल्जाम गलत लगा है, तो बबांगे दोहल एहतसाब हो जाना चाहिए, कोई ऐसी बात ही नहीं उसमें। बबांगे दोहल ये क्या होता है जी? बांगे दोहल कुकड़ बांग देता है ना जो, वो अगर 2 दफा बांग दे तो बांगे दोहल हो जाता है, 3 दफा दे तो बांगे सोहल, 4 दफा बांगे चोहल, ये बढ़ता जाता है। आगे समझ आ गई। जिस तरह गरीब आदमी का बुखार नहीं बढ़ता जाता, उसी तरह फिर ये चोहल पोहल सोहल बढ़ता जाता है। अजीजी साहब आप मेरे वो लड्डू वापस कर दें जो मैंने शागिर्द होने के लिए आपको दिए थे। अब वो ले जाना घर से आगे, वो खाए भी नहीं गए क्योंकि तुमने मेरा ख्याल है सब्जी मंडी की रेडी से खरीदे। उस लड्डू के साथ बेटे थोड़ी भी मिलती है, वो नहीं तुमने मुझे दी, इसलिए वो मुझसे टूटे नहीं है, पड़े हुए हैं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज क्या क्या खबरें हैं जो जेरे बहस आनी है जी? आज प्रोग्राम में पहली खबर है, तालीमी बजट कम होने की वजह से 5 से 16 साल के 2 करोड़ 36 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। बहुत अच्छे, यानी तालीम का भी बजट कम है जी। जो है वो कहीं इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आता, तो आगे कौन सा बजट आप डिस्कस कर सकते हैं? सही। ईमान से भाजना तालीम की हालत देखे ना तो लगता ही नहीं मुल्क को बने हुए 68 साल हुए हैं, लगता है मैं 2-3 महीने पहले मुल्क याद हुआ है।
सरकारी स्कूलों में चाहती तो मार के देखे, हर दूसरे दिन खबर चल रही होती है या कोई ना कोई वीडियो चल रही होती है स्कूल के अंदर खोते बजे हुए। शायद मेरा ख्याल है उस पिंड के लोगों को किसी ने आकर बता दिया कि भाई जी तलीम खोते को भी इंसान बना देती, वो जाके अपने खोते स्कूल में बांध आती। भाई जो इंसान पहले हैं खुदा के वास्ते उनको तो तलीम दें। अब देखो यार 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, किस तरह इस मुल्क में आगे ये प्रोड्यूस होंगे। नॉट इट इज टू फेयर ऑफ द नेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहने यार, वाह वाह, क्या पेंडू इंग्लिश बोली आपने, वाह रे वाह। इंग्लिश कौन सी होती? ये हमारा अजीब मुल्क है। अगर कोई अंग्रेजी गलत बोले तो कहते हैं पेंडू है, अगर कोई उर्दू गलत बोले तो कहते हैं मॉडर्न है। उर्दू का तो अब डिजाइन बन गया हुआ ना, बोलते बोलते पंजाबी बोलते। वैसे ईमान से बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। 2.5 करोड़ बच्चा, इतना इनका टिल लगाने के बावजूद अभी तक स्कूल नहीं जा रहा। नॉट इज ओके, रहने दो। यहाँ वैसे तालीम भी अमीर लोगों के लिए ही है। ये देखो ना, अमीर बच्चों के स्कूल जो हैं उन पे अट्रैक्शन ऐसी पैदा कर दी जाती है कि बच्चे भज भज के स्कूले जाते हैं। और जो गरीबों के लिए स्कूल है सरकारी, उधर जब बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी क्लास इतने पई होती है, थोड़ी सी उधर पड़ी होती है, फिर थोड़ी सी उथे पई होती है। मास्टर बेचारा कह रहा होता है कि पुत्र हो रहे हो या कोई गल नहीं, भावे चेकड़ नाल कमीज लिबड़ जाए, तलीम हासिल करें। तुम एक स्कूल का मंजर दिखाओ। दिखाओ यारा, ये देखो, हाय हाय हाय, देखो यार चिकड़ की वजह से बच्चे बेचारे लग नहीं रहे, लग रहा है बतखें इकट्ठी हुई हुई। फरोगे तालीम की एक और इनकलाबी तस्वीर दिखाऊं? दिखाएं जी दिखाएं। हाय हाय हाय, देखो यार खुरली में टीचर बैठा हुआ है, 5 कल्याण मास्टर। मज को गुस्सा चढ़ गया, उसने आगे सिंह से मास्टर उल्टा के परे मारने। मास्टर साहब ने कपड़े झाड़ते हुए उठना है, कहना ये होता है न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन। हाय से किसी स्टूडेंट ने पूछ लेना है, मास्टर साहब न्यूटन भी सिंगा वाला। इन्हीं तालीमी हालात का शाखसाना है ना कि स्टूडेंट अब सिर्फ तालीम के लिए स्कूल नहीं जाते बल्कि असातिज़ा से बदला लेने के लिए भी स्कूल का रुख करते हैं। अच्छा जी, हाँ, खबर सुनाऊं? सुनाइए यार, क्या है जी। चिन्योट की तहसील भवाना में तालिबे इल्म फोन पर लड़की बनकर हेडमास्टर से इश्क लड़ाता रहा। हाँ, ये कल खबर बहुत चली है। दौराने दोस्ती पैसे भी मंगवाए। मिलने के इसरार पर लड़का बुर्का पहनकर स्कूल पहुंच गया। हाय हाय हाय, देखो यार सीधे साधे पेंडू मास्टर को इसने किस तरह कल पढ़ा। हेडमास्टर को बहुत अमान से अफसोस की बात है, वो बेचारा पेंडू आदमी चटका सा। तलीम जो है वो पेंडू पुना तो नहीं ना अंदर से निकाल देती, सादगी जो है वो तो अंदर रहती है। हेडमास्टर ने जब उसका हाथ पकड़ा होगा तो कहोगे ये तो वही हाथ है जिसपे मैं सोटियां मारता रहा। हाँ जी हाँ जी, एक फिल्म में रंगीला साहब लड़की बन के मुनव्वर साहब को चकमा दे रहे होते हैं। मुनव्वर साहब उसका हाथ पकड़ के कहते हैं की गाले गुड्डो, हाथ बड़े पारे हो गए, लोहारा काम शुरू कर ली। फिर मुंह पे हाथ लगता है तो कहते हैं गुड्डो बड़ी लेट आई है, तेरी तो शेप भी बद गई। यही मुनव्वर शरीफ और रंगीले की फिल्म इसमें हेडमास्टर के साथ चल रही है बेचारे के साथ। ये पहला स्टूडेंट था जो फीस देने के बजाय हेडमास्टर से लेता रहा है। अब देखो जरा, ये पैसे के जरिए उस बनी हुई लड़की को पैसे भी भेजता रहा। इस तरह के बेचारे मलांगा आशिक जो होते हैं वो लड़की के सुर्खी पाउडर के लिए पैसे देते रहते हैं, खीर कोंड चुकते हैं तो लड़की ने आगे सिगरेट लगाया। इजी पैसा बाद में डिफिकल्ट पैसा साबित हुआ। बहुत ही वैसे इस हेडमास्टर ने कल नकाती कराई है स्कूल टीचरों की। अब तो इसको सारे इलाके में हेडमास्टर की बजाय हेड बेवकूफ कहना शुरू हो गया। जी अगली खबर है, मेरी कोई ऑफशोर कंपनी साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा, रहमान मलिक।
आहा मलक साहब ने सियासत छड़नी कौन सी है, पकड़ी कब थी इन्होंने सियासत। मलक साहब इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं कौम के ऊपर कि सियासत ही छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है आपने ये बयान इसलिए दिया कि बयान के बाद लोग सड़कों पर निकल आएंगे कि नारमान मलक साहब सियासत। आपको शायद याद नहीं रहा और सियासत आपने पकड़ी नहीं है। आपने तो जनाबे अली ना को इलेक्शन लड़ा, ना को आपने वोट हासिल किए, ना को आप MNA MPA बने, ना को आप गलियों मोहल्लों में जाके पब्लिक के साथ मिले। आपको तो पक्की पकाई देख पे यरदारी साहब ने बैठा दिया। इसका नाम अगर सियासत है तो फिर सबसे बड़ा सियासतदान मेरा बड़ा ताया है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया जी? मेरा ताया अल्लाह के फजल से हर बारात पे सबसे पहले जाता है। वो क्यों? और जाते ही आप ही कह देता है कि गल सुनो भाई, देखते मैं ही बहना जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा भी कोई इतने सियाना बंदा है। इस वजह से 2-3 बारातों से फैंटी भी खाई है। इस तरह के चलाक मिस्त्री होते हैं ना, जो किसी का लेंटर डालने लगते हैं तो कह देते हैं नहीं सरिया जिन्ना पै गया बड़ा छड़ दियो तुसी, नहीं डिगदी छत मेरी गारंटी है छड़ दियो। भाई तुम्हारी किस चीज की गारंटी है? एक तेसी और कांडी तुम लेके आए हुए, छत डाल के तुमने चले जाना है, 15 दिन बाद छत खुलनी है, डिग पई तो तेनू किथों लगांगे भाई? अगर तुम मिल भी गए तो तुम्हारे पास है क्या वापस देने के लिए? छत तो डिग पई हो। मेरा ख्याल है रमान मलक साहब ने सिर्फ ये बयान इसलिए दिया कि शायद इसी चक्कर में मुझे लोग सियासतदान मान ले। मान गया जी, मान गया। ले जी मुबारक हो मलक साहब, 1 वोट हो गया आपका। जी खबर है मुल्तान में जाली मोबाइल फैक्ट्री पर छापा, मुल्जिमान थाने ले जाने के लिए पुलिस को शहरियों से लिफ्ट लेना पड़ी। की दसिए जुनैद साहब साडे की होण रही है गड्डी खराब थाने दी छापा भी मारना सी बड़ा जरूरी क्योंकि सारा बंदोबस्त होया सी। वो छापा मार के जो गंदे मोबाइल दे ड्रम, जाली ग्रीस दे ड्रम बरामद कर लेने, मुलजम भी गिरफ्तार कर लेने, तो मैं मुंशी ने पूछा मैं गड्डी कितने लत्तो सारा कुछ बेचे, गड्डी तो खराब है वर्कशॉप खलोती है। ओ मैं कहा मैंने पहले दसो मैं क्यों इन्ना माल इकट्ठा कर लिया? सड़क तक लोग लोगों दी मिलता की नहीं, कहने जी इन्ने बंदे नहीं पा सकते, नाले तुहाडा माल बड़ा इन्ने ड्रम असीं कित्थे लदांगे। मुंडे शरारतां करन लग पे, 5-6 मोटरसाइकिल वाले इकट्ठे हो के आ गए, सानू कहंदे जी एक बंदा साडे नाल पा दिओ। ओ मैं एक वखरा पा दिया, मैं कहा तुसीं अपना बंदा लैके निकल जाओ, मैं कित्थों मुलजम इकट्ठे करांगा? नाले हल्ले ड्रम भी लगने ने बेटे। ओ बड़ी मुश्किल है, एक गड्डी वाला मन्निया, सारे मुलजम विच पाए दे, आप ही विच मैं बह गया आट उड़ के अगे बह गया। मैं तुम फिक्र ना करो, पुलिस वाला मैं फिक्र ना करो, भरा भी है तुहाडा। ओ मैनू घड़ी घड़ी के भाई जी जरा थोड़ा जिहा मेरी जेब तो दूर हो के बहो। मैं क्या बेटे तेरी जेब च बंब है, क्यों मैनू डरान डे है? कहते तुहानू नहीं डरान डे, आप डरन डे मैं। लो जी बंदे सारे बह गए, मैं क्या बेटा डिग्गी खोलो विच ड्रम भी रख लीए। मैं कहते थले उतरे थले उतरे। मैं कहा होया की ये? कहता मेरी गड्डी ये कोई ट्रक नहीं च मैं हुण ड्रम भी लद लवां। फिर थले उतर के खलो गए। अखीर में बाकी सारे मुलजम छड़ते, मेन फड़ लिया, मैं मेन फड़ लिया। मैं मुर्शिद के मैं पीछे ड्रम लेके आ, तू मैं कला लेके जाना बोल। एक मोटरसाइकिल मैं खिला रहा, मैं बेटे सानू दुआन बाल जरा छाड़िया थाने। कहता नहीं भाई जी मैं 3 सवारी नहीं पा सकता, मेरा चलान हो जाएगा, एक बाल वो। अखीर फिर मैं मुलजम के पीछे पाया, आपने नाल दौड़दा दौड़दा गया। जाहिर हथ खड़ी मैं लाई सी मैं नहीं छड्डिया, मैं नहीं छड्डिया। और मैं कहीं अगर थले दौड़ावे दौड़ ना जाए, आप मैं थले दौड़िया मैं मोटरसाइकिल पाया। मुंडा एडा नामुराद सही रेस तेज कर दे। मैं बेटे मेरा तजर्बा नहीं इन्ना दौड़न दा, तेरी मेहरबानी आहिस्ता चला मोटरसाइकिल। सॉरी साहब छापा मारा थे कि लुकन मिट्टी खेली है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। हमारे साथ रहिएगा। भाईजान आपको एक गाड़ी में बच्चों के बैठने की गुंजाइश दिखाने लगा। अच्छा जी, बहुत बड़ी गड्डी है। गड्डी तो नॉर्मल ही है। बच्चे गिनो ना। 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। देखो कहीं दूसरी तरफ वाला दरवाजा तो नहीं खुला?
दिल करे को सड़क का डिजाइन इस तरह का हो, पैदल सड़क क्रॉस करने का। तो पूरे स्कूल के बच्चे इको गड्डी में से बाहर निकल आए। वैसे मेट्रो बस की जगह इस तरह की अगर गड्डियां चल जाती तो वो भी बेहतर थी। इंसानों ने डेंगू से बचने के लिए पता नहीं क्या किया है या नहीं किया, लेकिन भैंसों ने देखो क्या किया। अमान से वाह वाह वाह, ये तो मच्छरदानी लगा ली है भैंस ने। जाहिर है इंसानों ने लगा के दी है। भैंस की बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। जी जी, जितना दूध महंगा होता जा रहा है ना, आइंदा सर्दियों में देखना भैंसों को रजाइयां भी देनी पड़ेगी। कई भैंसों ने लड़ पड़ना करना है कि चौधरी साहब दुध में 18 किलो देनी है तो रजाई मेरी च रूह तुसी 1.5 किलो पाया। फिर आगे गर्मी आनी है तो भैंसों ने कहना हमें एसी भी लगवा के दे। हाँ जी, जितना दूध महंगा होता जा रहा है यार, भैंसों ने छप्पड़ में नहाने से इनकार कर देना है। उन्होंने कहना उधर डड्डुओं की करख्त और बुरी आवाजें सुननी पड़ती। आगे से मालिक ने बहस करनी है कि डड्डुओं की बुरी आवाज है तो तुमने कौन सा देवदास के गाने गाए हो। ये वीडियो देखो जरा। बॉडी बिल्डर बच्चे ही लगता है। देखो यार वो पिछला बच्चा कितना तेज है, आराम से उसका वजन उठा के फिर परे को मुंह कर लेता है। और वो बेचारा हैरान हो रहा है कि यार ये कैसे उठा लेता है, मुझसे तो ये उठाया नहीं। और वो देखो आराम से उठा लिया। ये बिल्कुल हमारा हुक्मरानों वाला साहब हो रहा है, जिसकी चुप चुपीते अमेरिका मदद कर दे वो हुकूमत का भार उठा लेता है। जिसकी ना मदद करे वो बेचारा कहता है यार मेरे को नहीं पे हुकूमत होंगी। एक वीडियो तुम्हें दिखा रहा हूं, बिला तबसरा। शहर का नाम तुमने खुद बताना है कि किस शहर की वीडियो है, दिखाएं जी। ओए होए होए, कितनी तेज बोतलें खुल रही हैं। अच्छा अच्छा, मेरे प्यारे शहर का है ये लाइमन किसी शादी हाल का बहरा है, क्योंकि पीछे से हवाइयां बड़ी लग रही होती है ना कि जल्दी लाओ यार बोतलें लाओ। वो फिर उसी तेज में कहता खुल गई फटाफट खोल के निकल जाता। मेहमान बेशक चाह रही हो, ये पूरा डाला ही खोल दा। अब से प्रैक्टिस पूरे डाले की है। इसके भाई फखर से बताते होंगे हमारा भरा ओपनर है, वो समझते होंगे कि शायद अहमद शहजाद के भाई हैं ये। बाद में पता चलता है कि क्रिकेट वाला नहीं बोतलों वाला ओपनर है। अच्छा जी, ये आपकी पसंदीदा तरीन तस्वीर है। अच्छा जी, ऐश्वर्या राय। ये ऐश्वर्या वाली बात जाने दूं या काट दूं? आर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और यार जाने दूं या काट दूं? चलो काट दो फिर। खतरनाक महसूस हो रही है तो काट दो, तुम्हारा ज्यादा अच्छा तजर्बा है। अगर तो घर वापसी है बराह रास्त, फिर ये रिस्क ना लो। नहीं रहने दो। चलो ये ले। मैं सदके जाऊं नन्ना मुन्ना तरबूज। देखो ये ना तरबूज की निकर पहनी हुई है बब्बर शेर। मेरा ख्याल है इसके अब्बू को डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को हुई है गर्मी।